जिस देश में मैंने तुमको रखा है उस देश के कुशल के लिए प्रार्थना किया करो। उस देश के कुशल के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो ताकि तुम भी कुशलता से रहो। आमीन। अब समझिएगा इस बात को। अब तो मजबूरी बन गई, पहले ही प्रार्थना करना है हमको, लेकिन जब इस वचन को पढ़ा तो अब मजबूरी बन गई, क्योंकि यहोवा ने ये आदेश दिया हमको, कहा है कि जिस देश में मैंने तुमको रखा उस देश के लिए प्रार्थना किया करो, यहोवा से प्रार्थना किया करो उसके कुशल के लिए। और जब उसके कुशल के लिए तुम प्रार्थना करोगे तो तुम भी कुशलता से रहोगे। तो सीधी सी बात है, कितनी खूबसूरती इस वचन से समझेगा। परमेश्वर ने कैसे कहा हमको कि वो देश खुशहाल होगा, तुम भी कुशलता से रहोगे। आमीन। अब प्रार्थना करना बनता ही बनता है, क्योंकि कारण है ना कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, देश दुखी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, या आतंकवाद बढ़ रहा है, या अपराध बढ़ रहा है, अगर ये सब चल रहा है तो देश सोचिएगा क्या कुशलता से रह सकते? नहीं रह सकते। इसलिए तुम पृथ्वी का नमक हो, और जिस देश में परमेश्वर ने तुमको रखा है उस देश के लिए, उस देश की कुशलता के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो ताकि तुम भी कुशलता से रह सको। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। सचमुच परमेश्वर के वचन में पावर है। हर मसीह की अब इस वचन को यिर्मयाह 29 का 7 में जो लिखा है, पढ़िएगा इसको और देखिएगा कि जब वो देश कुशल होगा जहां तुमको रखा है, तभी तुम भी कुशलता से रहोगे। हालेलुया। नित्य प्रार्थना कीजिएगा और धन्यवाद सारी बातों के लिए। और इस 15 अगस्त 2024 को आप लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन के लिए। पर वही सीरियसली आप इस विषय को रखिएगा प्रार्थना में कि परमेश्वर ने कहा है हम अपने देश के लिए यहोवा से प्रार्थना करें ताकि हम भी कुशलता से रह सकें। प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर, और इस विशेष दिन के लिए प्रभु जी के 77 साल पहले प्रभु जी हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई थी हमारे भारत देश में। तब गुलाम थे, बहुत बुरा जीवन था, सुकून आया, अच्छे स्वतंत्रता से रहना शुरू किया। पर अभी हम डेली की न्यूज में देखते हैं सगे भाई को थोड़े से पैसे के लिए मार दिया, जमीन के लिए मार दिया, इसकी पत्नी ने उसके कारण, उसके पति ने उसके कारण, एक औरत ने किसी मर्द से नाजायज संबंध रखे और उसके बाद अपने बच्चों का ही हत्या कर दी उसने। दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां। आओ हम मिलकर के वही बात, मेरा भारत देश, मेरी जिम्मेदारी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे, लौ लगा करके प्रार्थना करेंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने भारत देश के राजा के लिए प्रार्थना करें। नीचे वो छोटे अधिकारी, मुख्यमंत्री और से छोटे जो हैं, हम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें, हम पुलिस विभाग के लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें अपने सैनिकों के लिए, प्रार्थना करें हम प्रार्थना करें अपने देश के लोगों के लिए। हे परमेश्वर, मेरे भारत देश को संभाल प्रभु राजा, मेरे भारत देश को आशीष दे परमेश्वर, शैतान की बुरी दृष्टि से बचाओ। हम जानते हैं कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बता रहा है कि शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आया। हम जानते हैं उसने कहा कि सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कैसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। हम प्रार्थना करें, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से मेल मिलाप, परमेश्वर का मेल मिलाप लोगों के द्वारा कर रहा है, हमारे द्वारा लोगों का कर रहा है। प्रभु राजा, प्रार्थना परमेश्वर
आप आशीष भी करें, संभाल अपनी योजनाओं को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन समय सुन रहे हैं, प्रभु जी मैं आशीष देता हूं यीशु के नाम में खुदावंद कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आशीष देता हूं यीशु के नाम में। सारी आदर में प्रभु जी आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।